नमस्कार दोस्तों, हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे ये परवल है, आपको दिखाते हैं ये। और ये देसी परवल है ना? देसी परवल। ये देसी परवल है। तो हमारे साथ में अनिल कुमार चौरसिया जी और इनके गांव के बहुत सारे साथी हैं। मुकेश जी हैं, भैया दादा आपका नाम? श्री कृष्ण जी हैं, आपका नाम? राम नरेश जी, वो मुकेश जी हैं। तो सब लोग अजय जी हैं। तो चौरसिया लोग ज़्यादा है। और ये गेहूं धान जो परंपरागत खेती है उसके इतर जो है परवल की खेती कर रहे हैं। आपको दिखाएं तो एक तो ज़मीन पे आप देख रहे होंगे, ये देखेंगे, इधर दिखाइए ज़रा। ये ज़मीन पे परवल आप देख रहे होंगे और वो सामने देखेंगे पीछे तो वो मचान पे आपको दिखेगा, मचान पे भी परवल है ये। तो यानी ऊपर मचान पे भी परवल की खेती कर रहे हैं और ज़मीन पे भी परवल की खेती कर रहे हैं। तो आज थोड़ा सा परवल की खेती के बारे में इनसे जानकारी लेंगे कि परवल की खेती ये क्यों कर रहे हैं और क्या इसमें समस्याएं आती हैं, क्या इसमें मुनाफा है, क्या चैलेंज होता है, कब लगता है, किस सीज़न में क्या करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जड़ें खुद रही हैं और जड़ें खुद कर इसको लोग लेते हैं, मतलब अपने खेतों में लगाने के लिए। तो जो परवल से इनकम होती है वो तो होती है, साइड में जड़ें भी खेत से चली जाती हैं, उसका भी कुछ ना कुछ मुनाफा हमारे किसान साथियों उनको मिल ही जाता है। तो थोड़ा सा इनसे जानकारी चाहेंगे कि जो परवल की खेती है इसको भैया लगाने का सही सीज़न क्या है? इसका लगाने का सही सीजन शुरुआत 1 फरवरी से लगा के और 28 फरवरी तक लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 1 फरवरी से लगा कर 28 फरवरी तक लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सही टाइम ज़्यादा। हाँ, इसके बाद लगता है तो होता तो है मार्च में, क्योंकि जो है अप्रैल में मौसम हो जाता है गर्म, तो उस हिसाब से पेड़ लेट चलता है। अच्छा, लेट चलता है। हाँ, बाकी होने तो होता है। जैसे इस समय है, इस समय जो परवल की जड़ें हैं तो ये लग जाएंगी? हाँ, लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ये मतलब 1 महीना का अंतर हो गया अच्छा निकलने में। अच्छा, क्योंकि जो है अभी एक नया भीट बना है उसमें जो कोई इतने पेड़ जो है लग गए, क्योंकि जो है 15 दिन पहले लग गया था उसका। अच्छा, तो ये सब मतलब अगर आगे खेती की जाए तो उसका एवरेज अच्छा लगता है। तो आप जैसे परवल की खेती कर रहे हैं तो इसको बीज से उगाते हैं? नहीं, बीज नहीं, ये इसमें जड़ ही लगती है। जड़ लगती है। अगर ये जो जड़ें हैं, हाँ, यदि आप बीज जो डाल दोगे तो बीज से जो है ये कड़ुआ परवल हो जाता है, कड़ू निकलता है। अच्छा। हाँ, बीज से उतना सफल नहीं, सफल बिल्कुल सफल नहीं है, ये पैदा ही नहीं होगा। चाहे कुंदरू हो चाहे परवल हो, ये दोनों चीजें नहीं पैदा होंगी बिना जड़ के। कुंदरू की भी जड़ लगती है और परवल की भी जड़ लगती है, दोनों की जड़ें लगती है, कुंदरू और परवल की। अच्छा, तो जड़ जैसे इस समय ये चल रहा है, अप्रैल शुरू हो गया। हाँ, अप्रैल, तो अप्रैल में ये लग जाएगा? हाँ, लग जाएगा, लेकिन लेट है, थोड़ा लेट है। फरवरी जो आपने बताया बढ़िया समय है, मार्च में ठीक है। बस 10-15 मार्च तक अगर लग जाए तो ज्यादा ठीक है। ये थोड़ा लेट है, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, ठीक है, वो उतना ही लेट निकलेगा जाके। ठीक है। तो अब तो एक तो ये हो गया कि हम बता देते हैं कि हमारे पास जो पीछे हमने बताया मचान, अभी उसका भी हम एक पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में। पर इससे पहले जो ज़मीन की बात करें कि बिना मचान के जो नाली में या बेड बना के जो आप देख रहे होंगे इस तरीके से जो इन्होंने बनाया है, अभी इसकी जानकारी हम इनसे लेंगे। इसके साथ साथ फिर मचान की भी जानकारी देंगे। तो जैसे ये बेड बनाते हैं तो एक बार हम और चाहेंगे आपसे कि थोड़ा सा आप एक बार ये जड़ें बता दीजिए कि लगाने का एक तरीका थोड़ा सा इसमें दोबारा आप बता दीजिए हमें, अन्य लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। जैसे ये जड़ें हैं तो ये परवल की जड़ है, बता देते हैं कि परवल की जड़ है और इन्हीं जड़ों को लगाया जाता है, जिसके बाद ये परवल के पेड़ बड़े होते हैं, उसके बाद इसमें फल आते हैं। तो ये लगती कैसे है थोड़ा सा इनसे जानेंगे। ये हाँ, इस तरह से इसको नाली बनाई, नाली बना दी एक इस तरह से, ठीक है, आपने नाली बनाई। हाँ, ठीक है, ये नाली बन गई। ये नाली के बीच की दूरी कम से कम 1.5 या फिर 2 फीट से अच्छा नाली होनी चाहिए। 1.5 से 2 फीट, हाँ, ठीक है, बढ़िया, इस तरह से। हाँ, ठीक है, ये हो गया 1.5 से 2 फीट की नाली। हाँ, नाली होनी चाहिए। ये नाली हो गई। उसके बाद जो है खुरपीदा देखें जरा। हाँ, ये पेड़ लिया। हाँ, इस पेड़ को इस तरह से जो है गाड़ दिया, लगा दिया, उसके पेड़ के ऊपर पूरा बंद होना चाहिए पेड़। ठीक है, मतलब ये जो जड़ है ये यहाँ तक जड़ मिट्टी में दब गई और ये जो इसकी जड़ों की ये दिख रही ऊपर वाली ये तना ये खुला रहना चाहिए। अच्छा,
तो ये ऐसे करके आपने लगा दिया। इस पेड़ की दूरी कम से कम जो 2 से 2.5 फीट 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए। जैसे अब ये एक दल लगा तो एक पीछे लगेगा, ये कम से कम इतनी दूरी पे, इतनी 2-2.5 फीट ठीक है की दूरी इसकी होनी चाहिए। और नाली की 2 फीट 1.5 से 2 फीट क्योंकि पानी जो है कायदे से भरा रहे। तो ये तो 2 फीट हो गई। इसके बाद जो अगली रो जैसे इधर जाना है, ये इसकी दूरी नाली से नाली की दूरी 10 फीट होनी चाहिए। 10 फीट हो गई। तो देख लिया आप लोगों ने कि जो तरीका है वो जड़ यहाँ लगी, एक जड़ जैसे यहाँ लग गई, ऐसे करके यहाँ तक बंद हो गई। ये ऊपर वाली इसकी जो है पंखुड़ियाँ दिखती रहीं। फिर एक लगभग 2 से 2.5 फुट पे दूसरी जड़ लगी और ये लगभग 1.5 से 2 फुट की ये नाली। और इसके बाद जो ये देख रहे हैं ये लगभग 10 फुट पे, इसके बाद जो अगली जाएगी वो 10 फुट पे, ऐसे करके ही इसका रहेगा। पानी कब देना होता है इसको? जैसे आपने लगा दिया अभी तो फिलहाल जो है जब जड़ लगाई जाती है तो लगा दिया पानी, मतलब जड़ लगा दी उसको पानी लगा दिया। पानी लगा के कम से कम जो है 1 सप्ताह यानी 7 दिन क्योंकि नमी नहीं जाए, मतलब जो है 1 सप्ताह लगा दिया। उसके बाद जो है जब देखें आपकी सूख रहा है तो उसके बाद ज़्यादा 10वें दिन में पानी लगा दिया। 1 सप्ताह लगा दिया। उसके बाद जो है ठीक है 1 सप्ताह मौसम अगर ज़्यादा गर्म है, पानी लगेगा, मौसम ज़्यादा गर्म है तो फिर 8 दिन या अभी 5 दिन का 5 दिन में भी लगाना पड़े। अगर मौसम सही है तो 10 दिन हो जाए। ठीक इस तरह से इस तरीके से लगाना पड़ेगा। तो जब नम खेत हो तो नम खेत में लगाना चाहिए। खेत को बराबर करना, सूखना नहीं चाहिए। जब भी जो है इसको पेड़ नाली में लगाओ तो पहले खेत को प्लेन करवा लीजिए। उसके बाद जो नाली काटे, क्योंकि पानी बराबर लगेगा, फिर नहीं तो भरेगा पानी। यदि कम ज्यादा पानी होगा तो पेड़ में नुकसान होगा, कहीं भरेगा कहीं ज्यादा होगा तो वही ज्यादा वाला नुकसान करेगा, कम वाले में जो पानी जाएगा नहीं। ठीक है, तो खेत बराबर होना चाहिए। खेत बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर खेत में इसको जो है लगा सकते हैं। अब ये मान लीजिए जैसे परवल आपने लगाया तो इसकी फलत कब से आएगी? जैसे पेड़ चालू बढ़िया बढ़ गया, फैलने लगा, तो इसकी फलत लगभग जैसे अभी आप मान लीजिए ये पेड़ जिस समय आप लगाओगे, यदि आप मतलब मार्च में लगाया, जैसे मार्च में 1 मार्च जिसे लगाया तो कम से कम 60 दिन में इसकी जो है फलत आएगी। ये फूल जो है छोड़ने लगेगा। तो मान लीजिए मार्च में लगा तो अप्रैल मई मई में आने लगा। मई में जून से और ये जब बारिश होने लगेगी तो इसका जो है जून जुलाई में मौसम डाउन होगा, आराम से जो है तो जून जुलाई में बढ़िया फलाने लगेगा। और वो फिर 3-4 महीने चलता होगा लगभग। ये आपका चलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चलेगा। ठीक है। अब अच्छा एक चीज ये देखा जाए, इतने दिन चलता होगा। अगर मोटा मोटा यहाँ देखा जाए 1 बीघा की बात करें तो 1 बीघा में कितनी जड़ लग जाती होगी लगभग? कुछ आइडिया है ऐसे कुछ? 1 बीघे में लगेगी वही करीब 20 किलो के आसपास। 20-30 किलो, 20 से 25 किलो। अच्छा, एकड़ में आप लोग करते हैं क्या? एकड़ में? बीघे में? बीघे में करते हैं। तो 1 बीघे में 25 किलो लगती है। अच्छा, यहाँ का जो बीघा होता है वो लगभग ½ एकड़ के लगभग होता है, आधा एकड़ के लगभग 1 बीघा होता है कानपुर का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो उसमें लगभग 20-25 किलो जड़ लग जाएगी। 25 किलो लग जाएगी। अच्छा, ठीक है। उत्पादन की बात अगर करें तो बीघा भर से लगभग क्या उत्पादन जाता होगा? कुछ उत्पादन पे तो ये है भैया कि अगर जो है सीजन सही है तब तो यदि मौसम में इसका भी होता है कि अगर जो पूरब से हवा आ रही है तो केवल पेड़ भगेगा। अच्छा, पूरब से हवा आएगी तो केवल पेड़ चलेगा, पेड़ भगेगा और फरेगा नहीं। यहाँ की ओरिजिनल बात बता रहे हैं। और ये जो पश्चिम से हवा चलेगी तो इसमें मतलब जो है अच्छा जो जितनी भी फल आएंगे सब सक्सेस भी होंगे। हाँ, इसमें फल तो आएगा लेकिन फल पीला होके जो है बेकार हो जाएगा। अच्छा, पश्चिम वाली हवा में फल बढ़ेगा और पूरब वाली हवा में केवल लौकी ऐसी होती है कि वो पूरब की हवा से भरती है। अच्छा, केवल लौकी। बाकी सब फसलें चाहे परवल हो, चाहे गुंदरू हो और चाहे तरोई हो, ये सब जो पश्चिम की हवा में भरती। तो पश्चिम की हवा में तो जैसे पश्चिम की हवा मिल जाती है, बढ़िया फलत आ जाती है, तो बीघे भर में कुछ आइडिया होगा? अभी ये मान के चलो ने तो जो है 20-25 किलो निकले। अच्छा, ये जब सितंबर होगा, अगस्त सितंबर, तब ये निकलेगा कम से कम जो है 4 कुंटल तो निकलेगा कम से कम बीघे में। है 4 कुंटल पूरे सीजन में? नहीं, 10 दिन में। अच्छा, 10 दिन में 4 कुंटल? हाँ, 10 दिन में निकलेगा, 10 दिन बाद फिर तोड़ा जाएगा, 10 दिन में आ जाएगी।
इसमें भी मौसम के हिसाब से हाँ, चलेगा। यदि मौसम जो सही मौसम के हिसाब हाँ से हुआ। अच्छा हाँ, अगर नॉर्मल मौसम है मतलब एक एवरेज अगर देखा जाए तो 1 बीघा में लगभग क्या कुंटल निकला, कभी कुछ आइडिया लगाया क्या कभी? यदि मौसम साथ दे गया तो 1 महीने का जो है 1 महीने में 3 बार तुड़ाई होगी। हाँ 3 बार 10 तुड़ाई, दिन की मान के चलो 1 महीने में 3 बार तुड़ाई। हाँ। और एक तुड़ाई में बीघा भर से कम 8-10 कुंटल, हाँ और क्या? 8-10 तो ऐसे हो गया 30 कुंटल। यदि मौसम हम हाँ, एक एवरेज यदि बता रहे हैं। हाँ। अब वो हो सकता है मौसम खराब हो तो 10 कुंटल निकले, अरे हो सकता है 5 कुंटल निकले। पुरवाई अगर से मिल गई आपको हाँ। तो आपको कहा जो 5 कुंटल में का पूरा महीना पार हो जाए, पूरा महीना पार हो और जाए। 5 न मिले तो मोटा मोटा हाँ ये गणित जो बता रहे हैं 50 महीना अगर गर्म 50 हाँ। चल गया अब ये जैसे तो लू आपकी चलती है बच्चा मर जाएगी। मर जाएगी। अभी दिखाते हैं आपको कितनी बतिया मरी है। ठीक है, तो वो ये भी एक चैलेंज है। फिर भी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो परवल से 1 बीघा आदमी लगाता है। तो हम बताएं ना बहुत अधिक की बात करें ना कम की बात करें, जो मीडियम आप लोगों का अनुभव होगा। तो गेहूं धान में जैसे हमें पता है कि गेहूं धान अगर 1 बीघा में लगाओ तो 5-6 महीने में हाँ ये अच्छा ज्यादा पानी में बिरवा हाँ ज्यादा बारिश हो गई तो ये चैलेंज तो इसके हैं। वो तो सब में है कि गेहूं पका खड़ा है, ओला गिर गया तो खराब हो गया। ये दैविक आपदा का कोई दैवीय आपदा छोड़ दो। उसके अलावा अगर बात करें तो जैसे गेहूं धान में पता है कि गेहूं 6 महीना में लगभग 10-12-15 हज़ार रुपए मिलता है बीघा भर से, उससे ज्यादा नहीं मिल पाता है। इसमें अगर हम बात करें कि जब हम परवल की फसल लगाते हैं तो कम से कम कितने महीने की फसल मान लें इसको, टोटल हम मार्च में जैसे लगाते हैं या फरवरी लास्ट है मार्च में, तो मार्च से लेकर दिसंबर मान लो, दिसंबर है नवंबर तक है। नवंबर तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8-9 महीना मान लो। 8-9 महीना कम से कम 3 महीने तो इसका पेड़ जो चढ़ने में लग जाता है जब नहीं फसल पूरा हमने लगा दिया कि लगाने से लेकर तुड़ाई तक अगर 8-9 महीने लगते हैं तो इन 8-9 महीने में एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग कितना अमाउंट इसमें आ जाता होगा? कुछ जोड़ा हो जैसे 20,000, 30,000, 15,000, 40,000, 35,000 और कुछ आइडिया? इसमें देखो आपसे बताया तो यदि उसे मचान पे बनाया जाता है तो उसका एवरेज अलग है। नहीं फिर भी इसका जमीन का एवरेज क्या होगा? और जमीन का अब ये बारिश के ऊपर भी है। यदि बारिश ज़्यादा हो रही है तो इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है जमीन में, क्योंकि अगर खेत भर गया पानी भरेगा तो सड़ेगा। हाँ पक्का। मचान में नुकसान नहीं है। हाँ मचान में वो उसमें भी पानी निकलने का साधन होना चाहिए। ठीक है, यदि पता चला जो है पानी नहीं निकल रहा है मतलब एक चीज और सब लोगों को ध्यान देना कि खेत से पानी निकासी हो जाए, पानी भराव ना हो, ये जल भराव ना हो, बस ये चीज है। फिर भी हम एक मोटा मोटा अंदाजा बोलते हैं तो कम बचाए एक साल में 2 लाख भैया जरा लगाओ कैमरा। ये भाई साहब बता रहे हैं, ये भैया बता रहे हैं हमारे भाई साहब ऐसा नहीं है कि 2 लाख मिलेंगे। ठीक है कि कम से कम ये 70-80 हज़ार रुपया तो मिल जाएगा आपका। ये भैया कम भी बता रहे हो, ज्यादा लोग न पैदा कर। नहीं वो बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसमें नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा। यदि बारिश होगी तो आपने बोला 70-80 हज़ार। हाँ मिल जाएगा 1 बीघा में 8-9 महीने में 70-80 हज़ार मिल जाएगा लगभग। मिल जाएगा। और अगर हम गेहूं लगाते हैं तो एक बीघा में 5-6 महीने में 10-12 हज़ार 15 हज़ार। ठीक है, तो फिर भी बहुत बड़ा फर्क है। फर्क है। और देखा जाए तो परवल की जड़ें जो हैं अगर अच्छे लोग आपके संपर्क में आते हैं, डिमांड होती है तो कुछ ना कुछ परवल की जड़ भी आदमी बेच ही देता है या अपना बढ़ा देगा। ये पहली बार इधर हम जो है ये बाहर से हम खुद लाए पर साल जो है हमारे पास नहीं थी। हम ये गंगा पार से, कौन सा गाँव था गंगा पार से जो जड़ लाए थे, संडीला के पास था गाँव। तो वहाँ तो ये परवल का लगभग मोटा मोटा जो जमीन का इन्होंने बताया पानी कितने लग जाते होंगे बता तो रहे। ये इसकी नाली की जो है नमी नहीं जानी चाहिए। अगर देखा जाए परवल की 1 बीघा की खेती में तो लागत कितनी आती होगी? लागत इसमें मेहनताना जोड़ के मेहनताना देखो ऐसा है कि रेट हर जगह के अलग अलग है। लेबर खर्चा फिर भी एक मोटा कितना कम से कम जो है 25,000 रुपया कम से कम जो लेबर खर्चा आ जाता है। ठीक है, 20-25 हज़ार का खर्चा आ जाता है कम से कम जो एक बीघे का आ जाता है परवल की निराई ये गुड़ाई का। और इसमें जब इसका आपका जब पौधा चल जाएगा तो इसमें जो है DAP और ये आपको लगा के जो इसको चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, खाद। हाँ खाद, बीच में DAP और कुछ खादें देनी पड़ती होंगी ताकि इसमें ताकत बनी रहे। ताकत बढ़े क्योंकि टूटता रहता होगा। और जब ये पेड़ ये चढ़ जाता है ऊपर तो उसके लिए आपको जो है कीटनाशक, क्योंकि हरा वाला कीड़ा भी लगता है, उसके लिए आपको जो है क्रेटा इम्पावर बोनी पड़ती है। उससे आपका जो क्रेटा इससे दोनों चीज़ें मिला डालोगे तो आपका पेड़ भी बढ़ेगा और आपका जो कीड़ा भी मरेगा।
ठीक है। अच्छा, वो दवा दे डालनी पड़ती होगी, टाइम पर आती है। अच्छा। जो लागत की बात आती है तो इन्होंने बताया 20-25 हज़ार रुपये लागत लेबर खर्चा आएगा। और जो इनकम की बात करें तो वो 70-80 हज़ार लाख रुपए भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, 50-60 हज़ार भी हो सकती है। तो ये लगभग एक परवल का वो तो ये है कि इन्वायरमेंट, मार्केट, प्रोडक्शन और सीजन के हिसाब से है। सीजन के का साथ दे रहा है तो आपका एक पार भी हो सकता है, एक के अंदर भी हो सकता है। पर घाटे की खेती तो नहीं है। हाँ, घाटे की खेती नहीं है। हाँ, घाटे की खेती नहीं है, मुनाफे की खेती है। मतलब ऐसा नहीं कि बोया और ओले गिर गए तो सब खत्म हो गया। ओले में ये होता है, इसको जानवर कम खाते हैं। हाँ, ये बकरी अगर आ गई अंदर तो बकरी तो, क्योंकि जो बकरी से कुछ भी नहीं बचा है, बाकी जानवर ये है जैसे नीलगाय है, आएगा अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर मुंह मारेगा लेकिन निकल जाएगा। बाकी जो वही हाल जो जानवर का है, गाय है, भैंस है, वो आएगी थोड़ा बहुत मारेगी मुंह, बाकी निकल जाएगी। वो नहीं है कि पूरा खा जाए। हमें लगता है ये जानकारी नीचे की जानकारी हमने आपको दी है, क्योंकि इनको काम भी करना है तो जानकारी में हो सकता है कुछ चीजें हमने कवर न की हो। कुछ पूछना हो आप लोगों को तो हमें मैसेज कर देना, हम भैया से पूछ के बता देंगे, क्योंकि धूप भी है, काम भी इनको करना है, तो हम इनका लंबा वीडियो बहुत नहीं बनाने के मूड में है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने परवल के पहले वीडियो में बताया कि ज़मीन पे परवल कैसे होता है, उसके बाद ये अगला वीडियो जो है ये है कि परवल और कुंदरू की खेती मचान पे कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ अरविंद जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, अजय जी हैं और मुकेश जी हैं, और सब लोग चौरसिया लोग हैं। तो चौरसिया लोग ज़्यादातर इस तरीके की खेती यहाँ कर रहे हैं। और ये गांव पड़ता है पचोर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में, मंधना के पास है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर पे खेती होती है, इसमें क्या बेनिफिट और ज़मीन पे क्या अंतर है दोनों में। मतलब इसको क्यों लगाते हैं आप लोग, क्या इसके बेनिफिट समझ में आते हैं आपको? ये इसलिए लगाया जाता है कि बरसात में इसमें नुकसान कम है। अच्छा। और ये क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो ज़मीन में लगाने से नुकसान होता है, भराव होता है पानी का। और इसकी जैसे बारिश गिरी तो इसका सब बारिश का पानी सब नीचे आ गया, उसमें सब नीचे भरा रहता है तो पेड़ डूब जाते हैं, तो उसमें नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा, उसमें नुकसान ज्यादा, इसीलिए इसमें जो है मचान में बनाया जाता है। मचान बनाया जाता है, इसका फल नहीं जाता है। इसका फल मरेगा नहीं, फल नहीं मरता है। कीड़े भी कम लगते होंगे। हाँ, कीड़ा भी कम लगता है क्योंकि जमीन में ज्यादा कीड़ा लगता है। और खरपतवार के लिए भी तनाव कम लेना पड़ता होगा। हाँ, खरपतवार नीचे हो गया, वो तो ऊपर चला जाता है। क्योंकि जब ये पेड़ ऊपर छैल जाता है तो नीचे घास फिर उतनी हरिया नहीं पाती है, नहीं पाती, छाया की वजह से। छाया की वजह से। और अगर खरपतवार होता भी होगा तो ये पेड़ है, इसके आसपास आप हटा देते होंगे, बीच में अगर बनी भी रहती अभी ये जैसे खरपतवार है, नया पौधा है तो उसमें दवा नहीं पड़ पाती है, उसमें आपको निराई करानी पड़ेगी। अच्छा। और ये जैसे पुराना पेड़ है ये, तो इसमें देखो ये दवा डाली गई है। अच्छा। ये घास की दवा डाली गई है, तो ये देखो पीली हो गई घास। ये 4 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। एक चीज और थी कि कुंदरू और परवल एक साथ लगाने में, जैसे आप हमारे ऊपर देख रहे होंगे तो ये कुंदरू आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर कुंदरू होगा और ये देखो हमारे पीछे ये परवल है। ये इधर आप देखेंगे तो परवल लगा हुआ है। तो कुंदरू परवल एक साथ करने में कोई दिक्कत नहीं? ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यदि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि परवल कहीं किसी जमीन में पकड़ता है, किसी जमीन में नहीं पकड़ता है, या बारिश ज्यादा हो गई तो परवल खराब भी हो जाता है। ठीक है। और दोनों अगर यदि मिक्स है तो कुंदरू जाएगी नहीं आपकी। कुंदरू नहीं जाती? हाँ, कुंदरू नहीं, कभी नहीं जाती है कुंदरू। होती रहती है। और तो इसलिए जो मिक्स लगाई जाती है अगर मचान बनाया गया तो। और जमीन में लगाई जाती तो जमीन में केवल परवल ही लगेगा। अच्छा, जमीन में केवल परवल लगेगा, मिक्स नहीं लगेगा उसमें। और इसमें मिक्स कुंदरू परवल दोनों लगा? दोनों लग जाएंगे। अच्छा। कुंदरू तो हमें लगता है लगातार फरता रहता होगा, ज्यादा फरता होगा? नहीं, ये 15-20 दिन का अंतर रहता है। ये मतलब जो है परवल 15, ये आपकी नवंबर जब वो गिरने लगती है तो परवल जो है डाउन मार जाता है, कम फरता है। और ये कुंदरू जो है 15-20 दिन ज्यादा जो है निकल आती है। अच्छा, 15-20 दिन ज्यादा, बस इतना। कुंदरू और परवल, कुंदरू का भी लगाने का समय यही है? हाँ, दोनों का एक ही सीजन है। अच्छा, यही सीजन? हाँ, यही सीजन। कुंदरू भी इसी सीजन लग जाएगी और फलत इसकी भी वही मई से चालू हो जाएगी। ये कही है। अच्छा, जैसे मचान बनाते हैं आप ही लोग, तो एक बार मचान बनाने के बाद भी कितना साल चलता है? एक बार मचान बनाने से कम 2 साल चलता है। 2 साल बस। फिर 2 साल बाद ये बांस सड़ जाते हैं? बांस सड़ जाता है। इनका क्या करते हैं सड़े बांसों का? ये बेकार है, जलाला डालते हैं? ये जलता है। ठीक है। और मचान में जब उत्पादन होता है इसका तो ज्यादा होता होगा थोड़ा? हाँ, इसका बेनिफिट कुछ ज्यादा है। अच्छा, 1 बीघा मचान की बात करें अगर, 1 बीघा मचान में अगर ये परवल किया जाए
तो इसकी लागत ये है कि इसकी लागत कम से कम जो है 60,000 रुपए का तो आपका लागत आ जाएगी बांस की यदि आप हाँ बांस तार की 1 बीघे में और यदि आप जो लेबर खर्चा जोड़ोगे यदि कोई बनाने वाला नहीं है चौरसिया लोगों में तो ये मान के चलो कि कम से कम 20,000 रुपए आपका जो लेबर खर्चा आएगा इसमें। तो 60-20-80,000 हाँ 80,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। 80,000 रुपए आ जाएगा मचान की खेती में 1 बीघा। हाँ 1 बीघे में। अच्छा, पर मचान एक बार लगा तो 2 साल चलेगा। हाँ 2 साल क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका अगर देखा जाए तो 1 साल में 40,000 की लागत हुई मचान की। दूसरे साल 40 हो गई तो 80 हो गई लेबर सहित। तो 1 साल की अगर बात करें तो 1 साल में 40,000 की लागत हुई। 1 साल का अगर उत्पादन देखें इसमें या इनकम देखें, उत्पादन का तो शायद आप कुंटल में उतना ना आइडिया बैठ पाए, इनकम देखे तो इनकम में भी बहुत सा बार आप शायद इनकम जोड़ भी नहीं पाते होगे प्रॉपर की कितनी हुई, कहाँ खर्च हुई क्या। फिर भी मोटा अगर देखा जाए तो अगर 40,000 की इसमें लागत आती है 1 बीघा में तो उत्पादन के बाद कितना एक मोटा पैसे मिल जाते होंगे? कम से कम की बात कर रहे हैं हम। उसमें मान लीजिए जो जमीन वाला परवल जिसे थी उसमें 1 लाख के आसपास, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है 1.5 के आसपास पहुंचेगा, इतना अंतर है। ठीक है, बस लाख ठीक है। और उसमें एक समस्या इसमें और है, यदि आपकी दैविक आपदा आ गई तो आपका ये जैसे ये पे गिर गया था, इसको दोबारा फिर हमने उठाया है। अच्छा, नई बात देखो अंदर में। हाँ आंधी में जो है पूरा भाई साहब गिर गया था, तो इसमें कम से कम जो है मान के चलो 15 दिन में ये उड़ पाया है। अच्छा, आंधी में जब आंधी अगर तेज आती है तो मचान गिरने का डर रहता है। जाएगा। अच्छा, तो फिर उठाना पड़ता है। फिर उठाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कुछ होगा भी नहीं होगा। अच्छा, तो अगर दैवीय आपदा नहीं आती है और परवल की खेती की जाए तो 1 बीघे हम 40,000 मानते हैं, अगर लागत आती है तो 1,00,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक का बस इनकम इससे हो सकती है। मतलब आप देखेंगे तो बीघा भर में मोटा 1,00,000 रुपए, 80,000 लाख रुपए तक का इनकम हो जाएगा। ऐसा करके मान के चलते हैं। हो सकता है कुछ कम ज्यादा। अब ये है कि दूसरी साल में इसका मुनाफा पूरा बैठता है, इसलिए हम लोग लगे पड़े हैं। पहली साल में क्योंकि जो लागत ही जाती है, दूसरी साल में कुछ करना नहीं है, केवल जो है ये होता है कि जैसे पुराने पत्ते हैं ये गिराओ और जो है ये सब जो संभालना सुधारना, कहीं टूटा फूटा जैसे भी गेहूं धान से। हाँ गेहूं धान से अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो ये देखो आपका समय लगभग 1:30-2 बज रहा है। देखो छाया में बैठे, कोई दिक्कत भी नहीं है। काम करने में भी अच्छा लगता है। काम करने में भी अच्छा लगता है। दूसरा परवल हमें लगता है रेट हमेशा महंगा रहता है और कुछ समय आता होगा जो कम होता होगा, नहीं लगभग ठीक रहता है। हाँ ठीक ही रहता है, कुंदरू से तो ठीक ही रहता है। और ये मार्केट है, और ये अगर चालानी माल नहीं आ रहा बाहर से, कलकत्ता से आता है। ये जो हरा वाला परवल आता है, बड़ा वाला मोटा वाला, ये कलकत्ता से आता है। क्योंकि कलकत्ता का जब यहाँ पे बजट नहीं गिरता है, उसकी लागत नहीं निकलती है, तो जब बंद हो जाता है तब हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। वहाँ से आना बंद हुआ तो हमारा काम जो है अच्छा होने लगे। ठीक है, अगर किसानों के लिए कोई आपका मैसेज हो कि कोई किसान साथी जो नए लोग जुड़ना चाहें या इसको करना चाहें, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा कि इस खेती में इसको किसानों को करना चाहिए? हाँ, यदि उनका दिली इच्छा हो रही कि नहीं हम सक्सेस होंगे, तो करने के लिए आप करें, हमारी तरफ से करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको कितने साल हो गए आप लोगों को? हमारे तो पूर्वज जो कर रहे हैं तब से हम बराबर कर रहे, हो गया कम से कम 25-30 साल हो गए भैया। 25-30 हाँ, हम छोटे थे तब हो रहा था, वही हम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबे समय से तो अनुभव, लंबे समय से अनुभव पूरा है। तो फिर भी ये कि ठीक है, कुछ लोग अगर चाहें तो परवल के कुंदरू के नीचे भी कुछ लगा सकते हैं। नहीं। अच्छा, इसमें छाया में पेड़ तो चल जाएगा लेकिन फरेगा नहीं। जैसे इसमें हल्दी कुछ करना चाहिए। हाँ, हल्दी हो जाएगी आपकी, है ना। जैसे रागी में हल्दी डाल दें। ये जैसे नाली में है, इसमें जो है आप जो जैसे निराई करानी पड़ेगी तो आपको जो हल्दी हो जाएगी। हल्दी हो जाएगी। हाँ, हल्दी हो जाएगी। कोई धनिया नहीं होगी। धनिया नहीं होगी। 100% हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी 100% हो जाएगी। अरबी यानी घुइयां लगा सकते हैं। हाँ, घुइयां भी हो जाएगी। और अदरक भी लग सकती है। हाँ, अदरक बता दो, घुइयां अदरक छाया वाली जो है वो जमीन के नीचे लगाई जा सकती है। ठीक है, तो एक बार परवल कुंदरू की आपने देखी, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे बनता है, चूंकि अभी एक बन रहा है बगल में, तो एक बार चल के हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर इसको बनाया जाए तो बांस कितनी दूर पे लगते हैं, तार कैसे लगते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है ना। तो बस वो भी जानकारी पूरी हो जाएगी। तो आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो अब ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं जो बांस का स्ट्रक्चर बनता है, मचान बनता है। तो एक ये नया मचान यहाँ पे बना रहे हैं सब लोग,
तो इनसे जानेंगे कि इस मचान को बनाने में क्या क्या उपयोग किया जाता है और कैसे बनाया जाता है, क्या तकनीक होती है इसकी मचान की। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि जैसे ये बांस लगे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा ये बताएं कितनी दूरी पे लगे बांस? ये जो बांस लगा है, ये बांस की दूरी जो है 4 फीट है। 4 फीट के लगभग होगी। ठीक है, ये जो दोनों बांस की दूरी है 4 फीट, फिर वो ऐसे करके 4 फीट। ऊंचाई लगभग कितना ऊंचा बांस होता है? ऊंचाई अपने जो किसान करता है, हाँ, उसकी लंबाई के हिसाब से बनाया जाता है। उसे कम से कम जो 6 फीट तो होनी ही चाहिए। 6 फीट होनी चाहिए। और बांस की लंबाई जो है 10 से 12 फीट। अच्छा, 10 से 12 फीट का है। उसमें बांस के ये जो नीचे का हिस्सा जो जमीन में जाता है, उसको कम से कम 1.5 से 2 फुट नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये बांस ने आपने बताया कि कम से कम 6 फीट ऊंचा होना चाहिए। हाँ। इसमें तार बंधा है? हाँ, तार बंधा है। ये तार ये जो है हर बांस पे तार बंधा है? हाँ, हर बांस पे तार बंधा है। अच्छा, हर बांस पे तार बंधा है क्योंकि मजबूती रहे। हाँ, मजबूती रहे। और ये डोरी? ये 8 से 10 इंच की दूरी में ये डोरी डाली जाती है। ये इसलिए डाली जाती है कि पेड़ जैसे जब चढ़ेगा, हाँ, तो इसमें जो है नीचे आएगा नहीं, इसलिए डोरी डाली जाती है। तो ये डोरी लंबी लंबी और ये तार ये, हाँ, इस तरीके से डोरी डाल के उसके बाद जो आपका जो धान का जो पौध होता है, वो तो नया पे बनाया गया है। ये वाला देखो अच्छा, ये वाला, हाँ, ये देखो बना है। ये लगे हैं। तो ये जैसे देखा कि इसमें ये डोरी भी लगी है, हाँ, ये जो ऊपर बता रहे थे। इसके बाद में तार भी लगा ये वाला, हाँ, और तार के साथ साथ ये ऊपर यहाँ लोकल भाषा में पुआल, हाँ, कहते हैं इसको। धान के बाद जो बचता है तो पुआल, हाँ, और एक ये जो डंडा है मोटा मोटा, इसको लमसर भी बोला जाता है। रोड किनारे जैसे ये आप, हाँ, देख रहे होंगे, ये रोड किनारे बहुत जगह आपको ऐसे मिल जाएगा ये खड़ा हुआ ये। तो इसको इन्होंने किनारे किनारे लगाया ताकि सेफ्टी भी रहे और गर्म हवाओं से भी बचा जा सके। और इसके नीचे आप देखिए इधर, तो इन्होंने मतलब इसमें लग गई है, पौध लग गई है। ये इसमें परवल है कि कुंदरू है? ये कुंदरू परवल मिक्स है इसमें। कुंदरू और परवल की मिक्स इन्होंने लगाई है। देखिए ये ऐसे करके लगी हुई है। ये जिसे आपको दिया था पेड़, हाँ, परवल का, ये देखो लगा है ये। अच्छा, ये परवल का लगा है, कुंदरू का मिक्स लगाया है। ऐसा लग रहा है जैसे सूख गया, लेकिन जो चल जाएगा। ठीक है, तो ये परवल और कुंदरू मिक्स है। और ये लंबी लंबी इन्होंने नाली बना दी, नाली के दोनों तरफ इन्होंने ये लगाया हुआ है। और ये बांस का स्ट्रक्चर इस तरीके से इन्होंने खड़ा किया। इसी के बीच नाली गई है ना, हाँ, बांस के स्ट्रक्चर, हाँ, के बीच में नाली गई है। दोनों नाली पे इन्होंने ऐसे ऐसे करके ये पेड़ लगा दिए हैं, जड़ें लगा दी हैं। अब ये जब बढ़ेंगी तो यहाँ कुछ लटकाएंगे, यही जो रमसल लगाया जाएगा। अच्छा, इस पेड़ से लगा के, और इसमें ये जो आपका तार है, हाँ, हाँ, इसमें जो है लगाया जाएगा। उस तरफ वाली मतलब जो है ये वाली उधर जाएगी, हाँ, और ये वाली इधर आएगी इस तरफ से। तो ऐसे बांधा जाएगा सीधे इस तरीके से। पेड़ पे वो अपने अभी इधर वाला इधर जाएगा, उधर वाला उधर जाएगा, दोनों तरफ चल जाएगा। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये पूरा 1 बीघा है। हाँ, ये 10 बिस्वा है। 10 बिस्वा में इन्होंने इस तरीके से ये पूरा लगा दिया है। तो ये मॉडल लगभग रहता है इस तरीके से। आप भी स्थानीय और लोकल चीज़ों के आधार पर इसको बना सकते हैं। तार हो गया, बांस हो गया, इसके बाद में लमसर हो गया, तार हो गया। और बांस भी बहुत मोटे की जरूरत नहीं है, बहुत ठीक ठाक साइज के आते हैं। ये बांस कितने का एक पड़ता होगा? ये इसमें अब की बार पड़ा है 26 रुपए का पड़ा है, मतलब 2600 रुपये सैकड़ा का। 2600 रुपये सैकड़ा, मतलब 26 रुपये का एक। तो ये आपके नज़दीकी बांस मंडी हो या आपके खेतों में बांस हो तो आप इससे ये ले ही सकते हैं। और बहुत मोटे बांसों की भी ज़रूरत नहीं है। और 2 साल लगभग स्ट्रक्चर चलता, हाँ, है। 2 साल बाद फिर से नया सेटअप बिठाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये सेटअप, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को और ये खेती के बारे में जो वीडियो बनाया आप लोगों को ठीक लग रहा होगा। और आगे कुछ इसमें जानकारी लेनी हो या कुछ छूट गया हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्रयास करेंगे आप लोगों के मैसेज का जवाब हम दे पाएँ। आगे भी अच्छे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।